सिया, एक साधारण भारतीय लड़की, जिसकी जिंदगी दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में गुजरती थी, को कभी नहीं पता था कि वह एक दिन सुपर पावर हासिल करेगी। उसकी ये यात्रा तब शुरू हुई जब उसे हिमालय की गुफाओं में एक रहस्यमय पत्थर मिला। पत्थर में एक दिव्य शक्ति छिपी थी, जिसने उसे असीम ताकत, तेज गति और उड़ने की क्षमता दी। एक दिन, जब सिया अपने नए जीवन का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, उसे अचानक एक अजीब संदेश मिला। यह संदेश धरती से बाहर किसी और ग्रह से आया था। उसमें लिखा था, अगर तुम सच में अपनी शक्ति का उपयोग सही के लिए करना चाहती हो, तो आओ और हमारी दुनिया को बचाओ। संदेश एक ग्रह से था जिसका नाम जोरान था। यह ग्रह एलियंस के आक्रमण का शिकार हो चुका था। वहां के लोग सिया से मदद की गुहार लगा रहे थे। जोरान ग्रह का दृश्य, सिया जैसे ही जोरान पर पहुंची, उसने देखा कि चारों तरफ तबाही का मंजर था। आसमान में जहाज मंडरा रहे थे और जमीन पर बिछी लाशें किसी भी जीवित प्राणी के डर और पीड़ा की कहानी कह रही थी। एलियंस ने बड़े बड़े हथियारों से इस ग्रह को लगभग खत्म कर दिया था। सिया के सामने पहली बार इतनी बड़ी चुनौती थी। वह खुद को समझा रही थी, मैं यह कर सकती हूँ। मैं इन्हें बचा सकती हूँ। सिया ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एलियंस की सेना पर पहला प्रहार किया। उसने बिजली की गति से उनके जहाजों को गिराया और उनकी जमीन पर मंडराती मशीनों को तबाह कर दिया। लेकिन एलियंस इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनके नेता जाराक, एक विशाल और ताकतवर एलियन, ने सिया को चुनौती दी। तुम इंसान हो, कमजोर हो। यह ग्रह हमारा है और इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। सिया ने उसकी चुनौती स्वीकार की। उनका युद्ध शुरू हुआ। जाराक के पास ऐसे हथियार थे जो सिया की ताकत को कम कर सकते थे। लेकिन सिया ने अपनी बुद्धि और मानवता की ताकत का इस्तेमाल कर उसे मात देना शुरू किया। जोरान के लोग। सिया को पता चला कि जोरान के लोग इतने शक्तिशाली नहीं थे कि एलियंस से लड़ सकें, लेकिन उनके पास एक अनमोल हथियार था, एक प्राचीन शक्ति जिसका नाम जीवन क्रिस्टल था। यह क्रिस्टल उस ग्रह को फिर से जीवित कर सकता था, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए एक महान बलिदान की आवश्यकता थी। जोरान के लोग सिया के साथ आ गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमें डर है कि यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। सिया और एलियंस का युद्ध बढ़ता गया। हर बार जब सिया एक लड़ाई जीतती, एलियंस की सेना और भी ताकतवर होकर लौटती। जाराक ने अपनी पूरी सेना को एकजुट किया और कहा, अगर यह लड़की हमारा सामना करना चाहती है, तो उसे हमारी पूरी ताकत का सामना करना होगा। एक नया खतरा। सिया को यह एहसास हुआ कि जाराक का असली उद्देश्य सिर्फ जोरान को नष्ट करना नहीं था। वह ब्रह्मांड के हर ग्रह पर अपनी सत्ता जमाना चाहता था। यह युद्ध सिर्फ जोरान का नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड का है, सिया ने खुद से कहा। युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सिया ने जोरान के लोगों के साथ मिलकर एलियंस का सामना करना जारी रखा। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया खतरा सामने आ रहा था। जीत के साथ नई मुश्किलें सामने आ रही हैं। क्या सिया जोरान को बचा पाएगी? क्या जाराक का अंत होगा? क्या जीवन क्रिस्टल का रहस्य सिया को विजय दिलाएगा? युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सिया ने जोरान के लोगों के साथ मिलकर एलियंस का सामना करना जारी रखा। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया खतरा सामने आ रहा था। जीत के साथ नई मुश्किलें सामने आ रही हैं। क्या सिया जोरान को बचा पाएगी? क्या जाराक का अंत होगा? क्या जीवन क्रिस्टल का रहस्य सिया को विजय दिलाएगा? पृथ्वी पर घने जंगलों के बीच हनुमान जी गहन तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और हर सांस में राम का नाम गूंज रहा था।
वातावरण शांत और पवित्र था। लेकिन अचानक उनके मन में एक अद्भुत दृश्य उभरा, एक ग्रह जहां युद्ध चल रहा था। वहां की धरती लहूलुहान थी और आसमान में आग का गुबार था। उन्होंने देखा एक लड़की, सिया, अपने पूरे बल के साथ एक विशाल एलियन सेना का सामना कर रही थी। उसकी ऊर्जा कम होती जा रही थी और वह बलिदान की तैयारी में थी। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यह वही दिव्य पत्थर था जिसमें उनकी शक्ति का अंश था और यह सिया को मिला था। हनुमान जी का निर्णय। हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली। उनका हृदय भर आया। सिया एक अनमोल आत्मा है, उसे बचाना होगा। उन्होंने आदित्य को पुकारा। आदित्य, एक युवा और साहसी योद्धा जो हनुमान जी के वरदान से अत्यधिक बलशाली था, तुरंत उनके चरणों में आ गया। प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हनुमान जी ने कहा, आदित्य, समय आ गया है। सिया, जो पृथ्वी की शक्ति और मेरा अंश लिए हुए है, एक ग्रह पर युद्ध में फंसी है। वह ग्रह नष्ट होने के कगार पर है। सिया बलिदान देने को तैयार है, लेकिन उसे बचाने के लिए तुम्हें जाना होगा।